नमस्कार साथियों, बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेके फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ। क्या है कि आप सभी को पता है कि एक नई भर्ती, शिक्षक भर्ती की एक नई वाली भर्ती 12,489 पदों पे होनी है। और यह भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो चुका है, भर्ती का फॉर्म भराना भी चालू हो चुका है और भर्ती आते ही साथ विवादों में घिर भी चुकी है। जैसा कि आप सभी को जानकारी मिल गई होगी कि बहुत सारे पद आए हैं, लेकिन उन पदों में बहुत सारे पद ST/SC के भी पद है। बहुत सारे पद जो शिक्षक और सहायक शिक्षक के थे उसमें विषयवार बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। समाप्त क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, समाप्त करते समय जो अमेंडमेंट का पत्र डाला गया है वो अधूरा है या पूरा है, सही तरीके से अमेंडमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे जो इसके संबंध में तर्क वितर्क चल रहे हैं, इसके संबंध में कुछ चीज़ें क्लियर करने के पर्पज़ से आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें कवर हो जाए। सारा जो डाउट, जो लाइव सेशन के समय भी मैं जब फेसबुक में लाइव आया था, आप लोग के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो एज के क्राइटेरिया के लिए हो, चाहे वो ST/SC की सीट्स के संबंध में हो, चाहे वो विषय बाध्यता के संबंध में हो, सारी चीज़ को मैं कवर करने की कोशिश इसमें एक ही वीडियो के अंदर कर रहा हूँ। चाहे वो अतिथि शिक्षक को दी जाने वाली भर्ती में जो विशेष छूट है उसके संबंध में सब। तो देख सकते हैं साथियों, जहाँ पे आपको एक अमेंडमेंट नज़र आ रहा है, राजपत्र नज़र आ रहा है। राजपत्र को आप अगर गौर से देखेंगे तो इसमें दो चीज़ों में परिवर्तन किया गया है। अनुसूची 2 के सरल क्रमांक 36 के कॉलम 8 में शब्द विषयवार को, और दूसरा परिशिष्ट 1 के सरल क्रमांक 1 एवं 2 के स्थान पर निम्नलिखित सरल क्रमांक को प्रतिस्थापित किया गया है। देखेंगे, अगर प्रतिस्थापित जिसको किया गया है उसको अगर आप समझेंगे तो सरल क्रमांक जो 36 है वो सहायक शिक्षक से संबंधित था, सरल क्रमांक 33 जो है वो शिक्षक से संबंधित था। 36 को विलोपित किया गया, 33 को विलोपित नहीं किया गया। 33 में जो लाइन है विषयवार वो अभी भी एज इट इज़ रखी हुई है, जिसकी वजह से बार बार विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। पॉइंट 2 को अगर अपन समझते हैं परिशिष्ट 1 और 2 के संबंध में, तो 1 और 2 में जो है 1 में सहायक शिक्षक है और 2 के का और खा में शिक्षक के संबंध में उल्लेख है। हड़ता नहीं हड़ता जो उल्लेख है शिक्षक के संबंध में 2 में, उसके खा में विषयवार वाली लाइन लिखी हुई थी। चूँकि 2 को प्रतिस्थापित कर दिया गया और नई लाइन 3 नई लाइनों को अंतर्गत उसको बदलाव करके ला दिया गया है, जिसमें न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक है ना, D.Ed या B.Ed या BLED उत्तीर्ण, TET उत्तीर्ण, ये सब डाल दिया गया, जबकि विषयवार लाइन को हटा दिया गया। जिसका यह परिणाम हुआ है कि व्याख्याता में तो आपको विषयवार भर्ती नज़र आती है, परंतु शिक्षक और सहायक शिक्षक में विषयवार ना होके विषय की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे साथ में एक लाइन और लिखी हुई है, उपरोक्त सभी पद वर्ष 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पदों की बात कर रहा है, वो कौन से पद है जो 2019 की भर्ती में रिक्त रह गए। मतलब ये बैकलॉग के पद को शामिल करके ये वाली व्याख्याता की पोस्ट को निकाला है। यहीं पे जब हम बात करते हैं सहायक शिक्षक और शिक्षक की, तो सहायक शिक्षक की लाइन जो पोस्ट है वो भी आपको जिलेवार आपको यहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि उनका नियुक्तिकर्ता अधिकारी जो होता है वो जिला शिक्षा अधिकारी DO होता है, जबकि शिक्षक का JD अर्थात संभाग स्तरीय पद होता है वो, और व्याख्याता का राज्य स्तरीय पद होता है। अब यहाँ पर सहायक शिक्षक के जो पद है उसके नीचे आपको जो यहाँ पे कोई लाइन इस संबंध में नज़र नहीं आ रही है, परंतु शिक्षक के संबंध में जब आप देखेंगे तो ये सेम लाइन फिर से नज़र आती है। सहायक शिक्षक T संवर्ग के पदों में वर्ष 2019 में की गई भर्ती सीधी भर्ती के दौरान रिक्त पद रह गए समाहित हैं। मतलब इसके अंदर जो 2019 के भर्ती में रिक्त पद रह गए थे, बैकलॉग के पद हैं, वो भी इस T संवर्ग में शामिल हैं। इस संवर्ग में तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन T संवर्ग में इसमें शामिल है। अब जो बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि ST/SC की सीट इतनी कैसे बढ़ गई, उसके संबंध में क्लियर करना चाहूँगा कि ST/SC के संबंध में सीट इसलिए ज़्यादा बढ़ गई। इसमें भी देखो शिक्षक के संबंध में वाले में जब अपन जाते हैं तो शिक्षक में भी ये लाइन लिखी हुई आपको नज़र आ जाती है। शिक्षक के संबंध में भी जब हम विज्ञापन को देखते हैं तो यहाँ पे हमको नज़र आता है कि विज्ञापन जो है विषयवार नहीं निकाला गया, अर्थात शिक्षक में भी विषय की बाध्यता को समाप्त करते हुए विज्ञापन निकाला गया।
और साथ में इसमें भी ये लाइन का उल्लेख किया गया कि उपरोक्त पद में वर्ष 2019 की सीधी पद भर्ती में किए गए पद जो है वो समाहित है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बैकलॉग की वजह से ST/SC की सीट बढ़ रही है। अब ST/SC का सीट का तो क्लियर हो गया साथियों। यहाँ पे सरल क्रमांक 33 को देखिए। सरल क्रमांक 33 में लिखा हुआ है, यह पदोन्नति सीधी भर्ती सेटअप में स्वीकृत विषयवार पदों पर होगी। तो यहाँ पर जो सेटअप में स्वीकृत पद है वो कैसे पद है? विषयवार। तो अर्थात शिक्षक के जो पद हैं वो कैसे होने थे? विषयवार होने थे। और जब विलोपन किया गया तो आर्टिकल जो अनुसूची 2 है, आर्टिकल 2 है, उसके सरल क्रमांक 33 को बदला गया, तो सरल क्रमांक 36 को भी बदलना था। और उसके बाद जो बदलाव किया गया, दूसरा अमेंडमेंट जो किया गया है वो परिशिष्ट 1 में किया गया है। परिशिष्ट 1 में आप देख सकते हैं 1 और 2 को, 1 में सहायक शिक्षक है और 2 में शिक्षक है। शिक्षक के ख के अंतर्गत क्या दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं, वो विषयवार शब्दों का उल्लेख है। नीचे में लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे तो, और ये सब विषय समूह का उल्लेख उसमें किया गया था। अर्थात शिक्षक के जो पद थे वो विषयवार हुआ करते थे। चूंकि परिशिष्ट में बदलाव किया गया इसलिए उसकी विषय की बाध्यता समाप्त हुई, परंतु विषय की बाध्यता को समाप्त करने के लिए उसको 36 नंबर पॉइंट को भी बदलाव करना था। खैर, ये नहीं किया गया है, ये विवादित मुद्दा है। इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत सारे साथियों का एक मैसेज आ रहा था, एक बार कॉल आ रहा था बार बार इस संबंध में कि हमारी जो है अभी B.Ed रनिंग है, या हमारी तैयारी अभी पूर्ण नहीं हुई है, या हमारा जो है टेट क्लियर नहीं है, तो वो सब क्या कर सकते हैं? तो वो सब अगर लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में हैं तो वो लोग अभी जो है इस भर्ती में एग्ज़ाम दिला सकते हैं। और यदि उनका परीक्षा परिणाम व्यापम के परीक्षा परिणाम के पहले आ जाता है तो उनके समस्त दस्तावेज इसमें मान्य होंगे। साथियों, आपको पता होगा CTET की परीक्षा होने वाली है, CTET का फॉर्म भरा रहे हैं। अगर किसी का टेट क्लियर नहीं है और वो वर्तमान CTET को क्लियर कर लेता है और उस CTET का परीक्षा परिणाम व्यापम में होने वाली भर्ती के परीक्षा परिणाम के पहले आ जाता है तो वह CTET भी इस भर्ती के लिए मान्य होगा। इसी तरीके से B.Ed की डिग्री भी अगर वो इससे पहले प्राप्त कर लेता है परीक्षा परिणाम से तो वो दस्तावेज भी मान्य होंगे। तो उनकी समस्या का मेरे हिसाब से इसके साथ निवारण हो जाता है। दोबारा से ST/SC वाली बात करूं तो ST/SC का समस्या का निवारण इसके साथ हो जाता है कि आप ये लाइनों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ में एक कई लोग का समस्या था कि NOC वाला, तो NOC तो हमेशा लेना ही पड़ता है। अगर आप पहले से कहीं पे भी कार्यरत हैं, शासन के किसी भी कर्मचारी, किसी भी रूप से शासन के कर्मचारी हैं आप, चाहे वो राज्य शासन के हो चाहे केंद्र शासन के हो, तो आपको नियुक्ति प्राधिकारी से क्या लेना पड़ता है? आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग NOC भी बोलते हैं। तो NOC के संबंध में भी कुछ साथियों का मैसेज आया हुआ था, कुछ कमेंट आए हुए थे कि NOC का क्या करना है। तो आपको NOC लेना पड़ेगा आपके सक्षम अधिकारी से, और उसके बाद ही आप भर्ती में शामिल हो पाएंगे। बात आती है अतिथि शिक्षकों को दो नंबर के हिसाब से अधिकतम 10 नंबर तक के बोनस अंक मिलने के संबंध में क्या प्रावधान है करके। तो इसके संबंध में प्रावधान तो सरकार के ऊपर, सरकार बनाना चाहे तो बोनस अंक दे सकती है, परंतु इससे पहले जो लाइनमैन के पोस्ट आए थे बिजली विभाग के, जिसमें लोगों ने कोर्ट केस किया था, जिसमें कोर्ट केस होने के बाद 3000 पद थे। 3000 पदों पे क्या हुआ था, जब कोर्ट में ये बात गई तो समानता का अधिकार का हनन बताते हुए कोर्ट ने उस भर्ती को ही कुछ समय के लिए निरस्त कर दिया। उसके बाद आज दिनांक तक की वो भर्ती पूर्ण नहीं हो पाई है। अगर बोनस अंक का मुद्दा विवादित होता है और कोर्ट जाता है तो समानता का अधिकार का उल्लंघन मानते हुए संभवतः यही निर्णय इसमें भी आ सकता है, परंतु यह अनावश्यक स्टे लगाने का कोई औचित्य है नहीं साथियों। अपनी तैयारी में ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा जो एज क्राइटेरिया का इशू था, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। आरक्षित वर्ग के लिए 5 वर्ष का छूट रहता है, और अगर महिला अभ्यर्थी है तो विशेष स्थिति में 10 वर्ष का भी छूट उसको मिलता है, है ना। 10 वर्ष का छूट के संबंध में या 5 वर्ष के छूट के संबंध में एक इससे पूर्व का एक और ऑर्डर आया हुआ है जो 2019 में आया हुआ था, उसका भी अवलोकन कर सकते हैं। अगर कोई जनरल का भी कैंडिडेट है, ठीक है, और वो छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, तो छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होने की वजह से उसको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट का प्रदान करने का जो नियम है वो पहले से CG गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। ये गवर्नमेंट का आदेश है 2019 का, यही आदेश अभी तक मान्य है। इसके बाद कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो ये आदेश अभी भी मान्य है। कुल मिला के बात ये है साथियों कि मुख्य विवाद केवल और केवल एक ही है कि अनुसूची क्रमांक 2 के सरल क्रमांक 33 में परिवर्तन
नहीं किया गया है। बाकी जो सारे चीज़ें हैं उसके संबंध में जो नियम हैं वो स्पष्ट हैं। पिछले आदेश को आपको दिखा चुका हूँ, चाहे वो लाइनमैन के संबंध में हो, चाहे वो 2 नंबर के बोनस अंक के संबंध में हो, चाहे आपके एज के क्राइटेरिया के संबंध में हो। अब एक प्रश्न जो बार बार लोगों के बीच से आ रहा है, ये प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। इसमें एक बात पूछी जा रही कि विषयवार बाध्यता को क्यों ख़त्म किया गया। तो विषयवार बाध्यता को ख़त्म करने का मुख्य कारण जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से वो सिर्फ इतना है कि विषयवार बाध्यता के वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो बीकॉम वाला कैंडिडेट है या जो बीबीए वाला कैंडिडेट है या इसी प्रकार के अन्य कैंडिडेट जिनका विषय इसमें शामिल नहीं होता था, वो अगर स्नातक किए हुए हैं और वो टेट भी क्लियर करके रखे हुए हैं, टेट पास आउट हैं, तो भी उनका चयन होने के उपरांत भी उनको जो है शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं मिलती थी। पिछले 2019 की भर्ती का बात बता रहा हूँ। एक बंदा है जिसने टेट भी क्लियर किया हुआ है और वो बीकॉम वाला स्टूडेंट है और वो भर्ती में बैठ जाता है और भर्ती में जाके चयन भी हो जाता है। चयनित होने के बाद उसको दावापत्ती के समय उसको जो है दावापत्ती के समय क्या कर दिया जाता है, उसके आवेदन को निरस्त करके उसके आवेदन को खारिज कर दिया जाता है। ऐसा अभ्यर्थी जो चयनित हो चुका था वो जाता है कोर्ट में और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट में संभवतः इसके संबंध में यही निर्णय दिया गया है कि ऐसा नहीं होने की वजह से, विषयवार होने की वजह से ऐसे स्नातक किए हुए व्यक्तियों का अहित हो रहा है जिनके पास टेट भी है और स्नातक की डिग्री भी है। तो संभवतः इस निर्णय के वजह से ही विषय की बाध्यता जो है वो समाप्त की गई है। उस कैंडिडेट और उस कोर्ट का निर्णय को खोजने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। अगर वो केस नंबर मेरे को मिल जाता है तो मैं ज़रूर उसको भी आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। पिछली भर्ती में मुझे जानकारी है, परंतु ये प्रकरण आया था और ये भी मुझे मालूम है कि क्योंकि मेरे खुद का एक मित्र है जो व्याख्याता में भी चयनित हुआ था और शिक्षक में भी चयनित हुआ था और वो बीकॉम वाला था और बीकॉम वाला होने की वजह से क्योंकि वो व्याख्याता में भी चयनित था उसने व्याख्याता ज्वाइन कर लिया, परंतु शिक्षक में उसने कोई कोर्ट कचहरी नहीं किया। परंतु अगर वो यदि व्याख्याता में चयनित नहीं हुआ होता और चूंकि वो शिक्षक में चयनित था और दावापत्ती में उसके आवेदन को निरस्त किया जाता या उसको उस भर्ती के लिए मान्य नहीं किया जाता तो वो भी संभवतः कोर्ट जाता, क्योंकि ग्रेजुएशन उसने भी किया हुआ है, टेट उसके पास भी है। तो संभवतः इसी ही कारण से जो है इस वर्ष जो भर्ती आई है, अभी जो 12,000 पदों पे 12,800 समथिंग पदों पे जो भर्ती आई है, इस पे जो है विषय की बाध्यता को समाप्त किया गया है। ये मेरा तर्क है और इसके संबंध में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द आपको एक ऑर्डर कॉपी भी उपलब्ध करा सकूँ। अगर आपके पास किसी के पास हो तो ज़रूर मेरे को भेजने का कष्ट करें। रही बात बाकी सारी चीज़ों को कि अब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मेरा तो सीधा सीधा यही आपसे निवेदन होगा कि आप कोशिश करें कि भर्ती को कोर्ट से दूर ही रखें। अगर कोर्ट में जाती है भर्ती तो जाहिर सी बात है सभी का नुकसान होता है। स्टे लगने के बाद किसी का आज तक भला हुआ नहीं है। ज्ञापन आवेदन निवेदन के माध्यम से अगर चीज़ें सुलझ सकती है तो ज्ञापन आवेदन निवेदन के माध्यम से चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें। आपका जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश नियमित सर्व शिक्षक फेडरेशन, छत्तीसगढ़ प्रदेश बीएड डीएड संघ, सभी संघ आपके साथ हैं। सभी का लेटर पैड आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। सभी के पदाधिकारी जो हैं वो आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं। आप कभी भी किसी भी प्रकार की सेवा के लिए बेझिझक आप लोग जो है वो जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी दुविधाओं को दूर करने का भरपूर प्रयास किया जाता है और किया जा रहा है। अगर दोस्तों सारा समस्या सारा निवारण इस वीडियो के माध्यम से अगर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक आखिरी व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनकी सारी समस्या का निराकरण हो जाए। रही बात ज्ञापन के संबंध में, अगर बहुत सारे साथियों का जो है एक मत आता है तो ज़रूर जो है हम जो है इस संबंध में ज्ञापन विषयवार बाध्यता के संबंध में जो अनुसूची 33 में परिवर्तन नहीं किया गया है उसके स्पष्टीकरण के संबंध में ज़रूर एक ज्ञापन देने का प्रयास करेंगे। आगे आप लोग बताएंगे कि क्या करना है कैसे करना है। जैसे आप लोग बोलेंगे आप लोग सभी का निर्णय सर्वमान्य होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।